एक और जान जा चुकी है, एक और जो है नुकसान राजौरी के बदाल एरिया में उस खानदान को हो चुका है। मगर आपको बता दूं कि कुछ सियासतदान अपनी सियासत की रोटी सेकने अब वहां पर पहुंचे हैं और हमारे रिपोर्ट करने के बाद जो है वहां के कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स और कुछ सियासतदानों को होश आया है, जबकि उससे पहले महीना हो चुका था, कोई भी वहां पर खास विजिट नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजौरी का जो ये मामला है, राजौरी की तादाद जब ये मामले में पहुंची है, अब मरने वालों की तादाद 16 बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एसआईटी टीम भी बिठाई गई है और इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस बार मीटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि आज मीटिंग भी कर रहे हैं और इसी के साथ उस मीटिंग में शामिल होने वाले काफी लोग भी बाकायदा तौर पर शामिल होंगे। फिलहाल के तौर पर अफसोस की बात यह है कि एक एक जान जा रही है, एक एक लाश निकल रही है उनके घर से, एक एक डेड बॉडी आ रही है अस्पताल से और वहां के लोग इस कदर गरीबी में हैं कि वो अपने बच्चे के लिए कफन भी नहीं ला सकते, मगर तब तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा था। आपको बता दूं कि कल रात हमने जो स्टोरीज आप तक पहुंचाई, श्रीनगर से राजौरी बदाल तक का सफर हमने तय किया। हम ये नहीं बोलते कि हम दिखावा कर रहे हैं, मगर वहां पर जो विजुअल्स हमारे पास हैं, वहां पर कफन जो लगाया गया था बच्ची को, उसके और से हम ये साबित कर सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो है मुश्किलातें हैं, वहां पर किस तरीके से लोगों को सख्तियां हैं। मगर सियासतदानों की आंखें तब खुली जब यह मसला मीडिया में अच्छे तरीके से आ जाता है। हमारे विजिट करने के बाद कुछ सियासतदान अपनी सियासत की रोटी सेकने वहां गए, उससे पहले एक महीना कोई नहीं गया। कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऐसे गिने चुने सियासतदान हैं, कुछ जो गए हैं, सहारा दिया है, चलो जिस तरीके से भी उनका सहारा बने हैं, कुछ सियासतदान बने हैं। मगर बड़े बड़े जो सियासतदान हैं जिनकी शनाख्त वहीं की है, जो अब जम्मू में शिफ्ट हो गए हैं, वो सियासतदान राजौरी के उस फैमिली के पास नजर देने नहीं गए, ना ही उनसे पूछा। वहां के जो एमएलए हैं, उन एमएलए ने बड़ा ही आना जाना वहां पर लगाया है, लोगों के साथ उठते बैठते ठीक तरीके से है, पूछताछ जरूरी करते हैं और वहां के एमएलए उनका जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जाना। मगर अफसोस की बात यह है कि वहां पर जो इस वक्त निज़ाम बना है, अगर आप भी जाएंगे आपकी आंखें फट के रह जाएंगी, क्योंकि इस वक्त वो लोग परेशानी में हैं। एक ही घर की कब्रें खोदी गई हैं उनके मकान के सामने, 6-6 लाशें घर आ रही हैं, हर रोज लाशों का आना रहता है, मगर सियासतदान अपनी सियासत की रोटी सेकने एक महीने बाद जाते हैं। मैं तो कहता हूं वो सियासतदान को आप चुने ही मत जो इस तरीके से आपसे निजाम चलाए। फिलहाल के तौर पे राजौरी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मीटिंग एक करने वाले हैं। इस मीटिंग में काफी अफसरान, हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल होंगे और इसी के साथ उसके बाद तकाजा ये भी लगाया जा रहा है कि शायद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद वहां पे विजिट करें। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से बीमारी का कहा गया था, अभी तक कुछ ऐसा नहीं निकला है और रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कोई भी बीमारी या फंगल वायरस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि मजीद और तहकीकात जारी की जाए। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से साफ तौर पर सख्ती से कहा गया है पुलिस को कि इस मसले में इन्वेस्टिगेशन करे, एक टीम बनाए जो कि प्रॉपर तरीके से इस मसले को जो है बाकायदा तौर पर सुलझाए। वहां के गुफ्तार चौधरी की बात करें तो गुफ्तार चौधरी ने यह नाम रखा है कि जनाब 50,000 रुपए उस शख्स को दिए जाएंगे जो बताएगा कि आखिरकार किस वजह से लोग मर रहे हैं, कोई अंदेशा होगा, सच्ची न्यूज होनी चाहिए। तो फिलहाल के तौर पर सियासतदानों, खुदा के लिए आप अपनी सियासत को वहां जाकर ना सीखो। 16 लाशें वहां पर अब आ चुकी हैं और 16 लाशों में आप देखिए कि किस तरीके से निजाम बन चुका है।